नरेंद्र मोदी की लोकसभा में नरेंद्र मोदी को लोग पसंद नहीं करते, तभी तो वहां पर जम करके नोटा बटन का इस्तेमाल हुआ है। नोटा बटन का मतलब आप समझते ही हैं कि हमें कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है। बड़ी बात है ये। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि दुनिया में सबसे नंबर वन सबसे टॉप पर जिस नेता की लोकप्रियता है, उसकी ही लोकसभा क्षेत्र की जनता उसे पसंद नहीं करती है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। यानी कि जो चेहरा कहता है कि मेरे चेहरे के ऊपर जीत की गारंटी है, और उसी चेहरा के जब लोकसभा क्षेत्र में वोट पड़े तो वहां पर नोटा का बटन इस कदर दबाया जाता है कि सबसे टॉप में चला जाता है। कि टॉप में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो बंदा यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहता है कि मेरी जो लोकप्रियता है उसकी वजह से ही सब कैंडिडेट चुनाव जीत करके आ रहे हैं। मेरा दुनिया में डंका बजता है, यानी कि डंका पति एक प्रकार से बने हुए हैं, और उन्हीं की लोकसभा के अंदर चुनाव जीतने के लिए नरेंद्र मोदी तगड़म 36 लगाते, किसी को चुनाव नहीं लड़ने देते, किसी का नॉमिनेशन फार्म वो रद्द करवा देते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया के बाद भी नोटा का बटन दब जाता है, और उनकी जो जीत है वो महज 1 लाख के आसपास रह जाती है। उससे ज्यादा तो छोटे छोटे जो उम्मीदवार थे वो चुनाव जीत जाते हैं। क्योंकि ब्रांड जो अपने आप को ये कहता है कि मेरे से बड़ा तो कोई है नहीं, मेरे पास जीत की गारंटी है, लेकिन उसकी जीत की गारंटी फुस हो जाती है और कहता है कि तीसरी बार भी मोदी सरकार, और भाषण देते हैं कि हमने विजय का प्रचंड जीत हासिल की है, यानी कि कमाल कर देते हैं। खैर, कितना क्या कुछ नोटा को बटन मिले हैं, कितने वोटों से जीते हैं। जो अजय राय हैं तो उन्होंने भी एक प्रकार से जो देखा जाए तो मात ही दी है प्रधानमंत्री को, जो कहता था कि दुनिया में मेरा डंका बजता है, मैं डंका पति हूँ। तो उसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले आपकी कमेंट जरूर चाहेंगे कि कमेंट्स बॉक्स में आपकी राय दिए कि नरेंद्र मोदी का जो लोकसभा क्षेत्र में वहां पर नोटा का बटन जमकर दबा है, तो इसका मतलब उनकी लोकप्रियता कम हुई। आपको क्या लगता है कि वास्तव में उनकी लोकप्रियता कम हुई है या फिर नहीं? कमेंट में हाँ ना जरूर लिखे। चैनल को फॉलो शेयर सब्सक्राइब तुरंत कर दें ताकि आपको हर सूचना देश से संबंधित आप तक पहुंचती है। सभी नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दाविद प्रेम न्यूज हरियाणा न्यूज। नरेंद्र मोदी का चुनाव से पहले के भाषण सुनिए आप। मेरे पास जीत की गारंटी है, हम 400 पार लेकर के आएंगे। लेकिन जैसे जैसे फर्स्ट फेज सेकंड फेज में चुनाव होता है, 400 पार गायब हो जाता है और हिंदू मुसलमान पे उतर जाता है। तो तमाम समीकरणों के साथ में नरेंद्र मोदी की खुद की ही लुटिया डूबती नजर आती है जब काउंटिंग होती है। अजय राय लगातार 2 बजे तक, लगभग 2 बजे के आसपास तक वो आगे चलते हैं, उसके बाद प्रक्रिया बदलती है। यानी कि बड़ी बात हो जाती है, जिस चेहरे ने 2019 के चुनाव में बम्पर जीत हासिल की थी, वही अगर महज 1 लाख से वोटों से जीते तो बड़ी बात तो अपने आप ही होगी। और वहां पर जो नोटा का इस्तेमाल हुआ है, 8,478 वोट नोटा के पड़े हैं। आपको यह संख्या कम लगेगी जो अनभक्त है खासतौर पर, लेकिन ये संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति दुनिया में लोकप्रियता के नाम पर कहता है कि मेरी टॉप पे है, जीत की गारंटी मेरे पास है, तो उसको ना चाहने वाले 8,400 हैं। तो ये वैसे तो सभी वोटर हैं जो चाहे उन्होंने कांग्रेस को वोट करे, चाहे बीएसपी को करे, किसी को भी की, लेकिन नोटा का इस्तेमाल होना एक बड़ी बात, वो भी एक प्रकार का कैंडिडेट की तरह काम करता है। तो वो लोग जो 8,478 है वो उनको पसंद नहीं करते हैं, जबकि 2019 के चुनाव में भी नोटा का इस्तेमाल हुआ था महज 4,000 के आसपास वोटों का। तो ये बड़ी बात हो जाती है। और इसके साथ में जैसे मैंने पहले ही बताया है कि चुनाव जीतने के लिए तिगड़म लड़ाई, श्याम रंगीला से लेकर के महंत को चुनाव नहीं लड़ने दिया, और उसके बाद बसपा के द्वारा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में एक मुस्लिम बीएसपी से
वहां पर मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव में उतार दिया जाता है। तो यह भी बड़ी बात हो जाती है। और वाराणसी के अंदर जो मुस्लिम वोटों की संख्या है वो लगभग 3.52 लाख के लगभग है, यानी कि एक बड़ी संख्या हो जाती है। तो सभी समीकरणों को साध करके खेल बीजेपी खास तौर पर खेलती है और नरेंद्र मोदी की सीट पर तो और भी ज्यादा खेल खेले जाएंगे। तो वो अब वहां पर 3 लाख से भी ज्यादा वोटर हैं और वहां पर जब मुस्लिम कैंडिडेट को उतार दिया जाए, यानी कि आप मीडिया सोशल मीडिया में हर जगह देखेंगे कि मायावती को लेकर के यही बात है कि भाजपा को फायदा देने के लिए वहां पर चेहरे उतारे जाते हैं। तो यहाँ पर भी लगता है कि नरेंद्र मोदी को फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा गया है। तो यह बड़ी बात हो जाती है। तो 2014 में भी बड़ी जीत थी, वहां पर उस समय अरविंद केजरीवाल सामने थे। तो अरविंद केजरीवाल ने भी वहां पर से उस टाइम 5,81,000 के आसपास यानी कि वोट उस वक्त ले लिए थे। और अब महज 1 लाख के आसपास यानी कि 1.5 लाख से चुनाव नरेंद्र मोदी जीतते हैं। जहाँ से सरसा से लगा ले, शैलजा भी उनसे ज्यादा वोटों से जीती है। क्या नाम है, ये दीपेंद्र हुड्डा भी उन्हीं के आसपास से जीता है। तो बड़े बड़े लीडर, राहुल गांधी की बात करें तो वो 4 लाख के लगभग चुनाव जीता है और उसको वो पप्पू बताते हैं, कभी उसको शहजादा बताते हैं। तो तमाम चीजों को लेकर के बात करें तो बड़ा खेल होता नजर आता है। 2019 के चुनाव में जो शालिनी यादव थी, समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार थी, तो उन्होंने भी 4 लाख के आसपास उस टाइम वोट ले लिए थे। उस टाइम भी अजय राय चुनावी मैदान में थे। उस वक्त उन्होंने महज 1,52,548 वोट लिए थे। अब अजय राय है जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो बड़ी बात तो यही हो जाती है कि एक बड़ा ब्रांड के सामने और अजय राय ने टक्कर दी है। तो उस हार जीत की बात करें तो अगर नैतिकता के तौर पर देखें तो कोई अजय राय की हार नहीं हुई है, बल्कि जीत हुई है यहाँ पर। तो नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं कम तो होती नजर आई है। अब इस मसले पर आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़। जिंदाबाद।